हरि बोले नाचे गोरा बाहु तुले। हरि 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 बोले नाचे गोरा बाहु तुले। मुखे हरि 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 बोले नाचे गोरा बाहु तुले। दूसरा दिन सीमंत दीप होता है। सीमंत दीप, इसे आजकल चलती भाषा में सिमुलिया कहते हैं। ये श्रवण भक्ति का क्षेत्र है। जिस तरह से अंतरदीप आत्मनिवेदन, उसी तरह सीमंत दीप श्रवण भक्ति क्षेत्र है। नाचे गोरा बाहु तुले। सीमंत दीप की परिक्रमा में पहला दर्शन महाप्रभु घाट। हमारे नाचे गोरा बाहु तुले, नाचे गोरा बाहु तुले, नाचे गोरा बाहु तुले, नाचे गोरा बाहु तुले। ओ हरि 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 बोले नाचे गोरा बाहु तुले। हरि 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 गौर हरि बोल नाचे गोरा बाहु तुले। पहले ये गंगा जी का जो प्रवाह है, योग पीठ मंदिर के बिल्कुल नजदीक से हुआ करता था, जहां पर सची माता जगन्नाथ मिश्र जी रहते थे और हमारे निमाई सुंदर जी, हमारे गौरांग महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आते थे। इसका भी प्राचीन इतिहास है। गंगा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि आपने यमुना जी का सौभाग्यवर्धन किया है, यमुना जी में इतनी सारी लीलाएं करी, मुझे भी सेवा का मौका दो, आपके चरणों की दासी हूं मैं। तो गंगा जी की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान कृष्ण ने अपनी इस चैतन्य लीला में जो सौभाग्य द्वापर युग में यमुना को दिया था, वही सौभाग्य इस चैतन्य लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गंगा जी को दिया। गंगा जी में चैतन्य महाप्रभु जी सब अपने भक्तों के साथ स्नान करते, एक दूसरे पर जल उलीच कर जल के लिए लीला करते हैं। महाप्रभु घाट की जय। जय देव कावेरिदं, श्री जय देव कावेरिदं, श्री जय देव कावेरिदं, श्री जय देव कावेरिदं। कुरुते मुदं, कुरुते मुदं, कुरुते मुदं, कुरुते मुदं, कुरुते मुदं मंगलमु जलगीति, कुरुते
श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर कभी जयदेव जी रहा करते थे। जयदेव जी कवि होने के साथ साथ एक महान भक्त थे। वो महान भक्त जिनके छोटे छोटे काम भी ठाकुर जी करते थे। और जयदेव जी जब भगवान कृष्ण की लीलाओं की रचना करते थे तो भगवान कृष्ण पूरे ध्यान से देखते थे मेरा भक्त मेरी क्या क्या लीलाएं लिख रहा है। और फिर जयदेव जी को सोच सोच के नहीं लिखते थे, उनके हृदय में स्फुरित होती थी, कृष्ण लीला स्फुरित होती रहती थी और वो उसको लिखते रहते थे। जैसे अभी हमारे अगरतला से आए हुए श्याम सुंदर प्रभु जी ने राधा माधव जी का कीर्तन किया, नाम ध्वनि की, नाम कीर्तन किया। ये राधा माधव जी आराध्य देव हैं जयदेव जी के। एक छोटी सी लीला मैं बताना चाहूँगा। जयदेव जी की पुरानी झोपड़ी, उसमें पानी टपकता, बरसात हो रही है, पानी टपकता रहता है। और जो झोपड़ी के अंदर वो तो कच्ची मिट्टी का है, उसमें गीला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो जयदेव जी मन मन में सोचते हैं कि जिस दिन बारिश नहीं होगी, बादल नहीं होंगे तो इस झोपड़ी की मैं मरम्मत कर दूंगा। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, खुला आसमान, तेज़ धूप। तो जयदेव जी देखते आज जो है मरम्मत कर देता हूँ मैं झोपड़ी की। तो जयदेव जी ने सीढ़ी लगाई, फूस लेके ऊपर गए। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, वो जहाँ पर वो सड़ा हुआ एरिया था, जहाँ की फूस सड़ गई थी, जहाँ से वो पानी टपकता था, उसको सारे को हटाया, नई फूस वहाँ पे लगाई। फिर दोबारा नीचे से फूस उठाई, फिर दोबारा वहाँ पर सेट करने लगे। जब तीसरी बार जाने लगे तो भगवान कृष्ण से देखा नहीं कि मेरे भक्त को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने फूस उठाई और ऊपर पकड़ा दी जयदेव जी को। वो तो छज्जा है झोपड़ी का, वहाँ पर खड़े हैं जयदेव जी और नीचे से फूस पकड़ा रहे भगवान कृष्ण। अब वो जो फूस पकड़ा रहे, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा किसका है। तो जयदेव जी मन मन में सोचते हैं कि मेरी जो धर्मपत्नी है पद्मावती, उसका घर का काम समाप्त हो गया होगा, रसोई काम समाप्त हो, तो वो मेरी हेल्प करने के लिए मुझे फूस पकड़ा रही है। जयदेव जी जैसे फूस लेने के लिए आते हैं, भगवान कृष्ण फूस पकड़ाते हैं। वहाँ पर फूस सेट करके फिर जयदेव जी फूस लेने आते हैं, भगवान कृष्ण उसको फूस पकड़ाते रहते हैं। इस तरह से जो भी मरम्मत थी, सारी मरम्मत पूरी करी। और उसके बाद जयदेव जी नीचे आए। नीचे आकर उन्होंने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया कि पद्मा, अगर तू आज मुझे फूस न पकड़ाती, मेरी हेल्प न करती तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत एरिया था, थोड़ा सड़ा हुआ नहीं, बहुत एरिया सड़ा हुआ था, वो सारे को निकालना पड़ा। तो तूने जो फूस पकड़ाई ना, उससे जरा काम जरा जल्दी जल्दी हो गया। पद्मावती कहती मैंने तो फूस पकड़ाई नहीं। जयदेव जी सोचते कि फिर फूस कौन पकड़ा रहा था। खैर उन्होंने बोला कि रसोई बन गई है तो आप भोग लगा दो। जयदेव जी ने हाथ पैर धोए। जब भोग लगाने के लिए मंदिर में गए तो वहाँ क्या दृश्य देखते हैं, जो उनके ठाकुर जी हैं राधा माधव जी, भगवान कृष्ण के सारे कपड़ों में फूस फूस छोटे 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 कने लगे फूस के। भगवान कृष्ण के कपड़ों में वो फूस के कने देखकर जयदेव जी बोलते अच्छा आप फूस पकड़ा रहे थे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं जयदेव जी के साथ। तो ये जो राजा लक्ष्मण सेन का ये स्थान रहा था कभी, आज से लगभग 500 साल पहले। और यहाँ पर जयदेव जी उनके सभा के मुख्य कवि के रूप में यहाँ पर रहते थे और यहीं पर ही उन्होंने बहुत भजन किया और भगवान कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन किया। हम सभी का सौभाग्य है कि जयदेव जी का जो ये पवित्र स्थान चैतन्य महाप्रभु जो लीला स्थली, हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस स्थान पर हमको बैठने का मौका मिला और श्याम सुंदर जी के साथ जयदेव जी के जो आराध्य देव राधा माधव जी के कीर्तन करने का मौका मिला। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। भक्त प्रवर जयदेव गोस्वामी जी की जय। जय
নয়নে বহে প্রেম ধারা। जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं ये वो परम पवित्र स्थान है जिसको गंगानगर कहते हैं। गंगानगर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सामने चैतन्य महाप्रभु जी अपनी बाल्य लीला में रोज यहाँ पर आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी के जो अध्यापक श्री गंगादास पंडित जी का टोल हुआ करता था। टोल माने पाठशाला हुआ करती थी, और उस पाठशाला में चैतन्य महाप्रभु जी अध्ययन करने के लिए आते थे। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी के जो अध्यापक हैं उनका नाम गंगादास पंडित है, जैसे भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के पास पढ़े, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के पास रहे, इसी तरह चैतन्य महाप्रभु लीला करी कि यहाँ गंगादास पंडित जी के स्थान पर अध्ययन लीला करने के लिए आते थे। तो गंगादास पंडित जी का यहाँ पर टोल था, पाठशाला थी, स्कूल था, इसलिए इस स्थान को गंगानगर कहते हैं महाप्रभु जी गुरु के नाम पर। एक और यहाँ पर कथा प्रचलित है कि भगीरथ जी जब गंगा जी को लेकर आ रहे थे तो वे आगे आगे शंख वादन करते हुए रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। जब गंगा जी यहाँ पर पहुँची तो गंगा जी को याद आया कि ये तो वो पवित्र स्थान है मायापुर धाम, जहाँ पर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होंगे। तो फिर गंगा जी के मन में इस प्रकार की भावना कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मलीला स्थली, चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला स्थली, तो मुझ पर भी तो कृपा करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो गंगा जी यहाँ पर रुक गई थी, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक गई। जब गंगा का प्रवाह आगे देखा नहीं भगीरथ जी ने, तो वो वापस आए। वापस आकर देखते गंगा जी यहाँ पर रुकी हुई है, तो उसको पूछा किस लिए? कहते देखो अभी फाल्गुनी तिथि आने वाली है और फाल्गुनी तिथि में मेरे जो प्रभु हैं भगवान कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु रूप में यहाँ पर अवतरित होंगे, इसलिए मैं उस फाल्गुनी तिथि को सेलिब्रेट कर कर जाऊंगी। तो यहाँ पर गंगा जी ने अवस्थान किया था, इसलिए इस स्थान को गंगानगर भी कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी साधकों के मन में आता है कि भगीरथ जी तो गंगा जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से बहुत पहले लाए थे, फिर वो चैतन्य महाप्रभु की जन्म तिथि कैसे आ रही है फाल्गुनी? देखो भगवान की लीला नित्य है। जैसे अगर आप कभी प्रहलाद जी के चरित्र पढ़ें तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रहलाद जी अपने पिछले जन्म में वो भक्त नहीं थे, वो तो उनका चरित्र भी अच्छा नहीं था, वे एक वैश्यगामी थे। तो लेकिन उन्होंने वो अनजान से नरसिंह चतुर्दशी का व्रत कर लिया था। उस वैश्य से उनका झगड़ा हो गया था, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, खाया भी नहीं, इस प्रकार नाराज से बैठे रहे। तो वो अनजान से जो नरसिंह चतुर्दशी का व्रत हुआ था ना, उसका प्रभाव रहा कि अगले जन्म में वे परम भक्त बने प्रहलाद जी। तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य भी प्रहलाद जी जब 5 साल के हो गए तब हुआ, क्योंकि नरसिंह लीला नित्य है। इस बार प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए, इससे पहले वो अलग अलग भक्तों के लिए नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह चतुर्दशी सेलिब्रेट की थी, उसी तरह यहाँ पर गंगा जी ने चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला को, जन्म महोत्सव को सेलिब्रेट किया था। क्योंकि गंगा जी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए रही थी, इसलिए इस स्थान का नाम गंगा जी के रहने काल में गंगानगर कहलाता है। गंगानगर धाम की जय, पतित पावनी गंगा देवी की जय, चैतन्य महाप्रभु के अध्यापक श्री गंगादास पंडित की जय। तोरा देखे जा नगोरिया, तोरा देखे जा नगोरिया, तोरा देखे जा नगोरिया, तोरा देखे जा नगोरिया, तोरा देखे जा देखे जा देखे जा देखे जा সোনার গৌর নেচে
বেড়ায় দেখে যা দেখে যা সোনার গৌর নেচে বেড়ায় দেখে যা দেখে যা সোনার গৌর নেচে বেড়ায় দেখে যা দেখে যা সোনার গৌর নেচে श्री नवदीप धाम परिक्रमा की जय, सीमंत दीप की जय। ये भी बड़ा अद्भुत स्थान है। ये सीमंत दीप है। गुरु महाराज जी जब नवदीप धाम परिक्रमा लेकर आते हैं तो इस वृक्ष के नीचे, पहले ये खेत नहीं था, इस वृक्ष के नीचे बैठते और सारे लोग यहाँ पर आसपास बैठ जाते। फिर गुरु जी यहाँ की महिमा सुनाते। गुरु महाराज जी ने बताया, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा कि एक दिन पार्वती ने देखा कि शिवजी महाराज नृत्य कर रहे हैं, बड़ा उदंड नृत्य कर रहे हैं, बड़ी देर तक नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य में क्या कर रहे हैं? नृत्य में गौर हरि गौर हरि गौर हरि, श्री गौरांग श्री गौरांग श्री गौरांग, ऐसे बोल के नृत्य कर रहे हैं। पार्वती सुनती है तो राम नाम करते हैं, कृष्ण नाम करते हैं, ये आज ये गौरांग गौरांग गौरांग, ये श्री गौरांग, ये कौन सा नाम है? तो खैर बड़ी देर तक वो नृत्य करते रहे। जब उसके बाद उनका भाव संवरण हुआ, थोड़ा बैठे, तो फिर पार्वती ने पूछा, ये कौन सा कीर्तन कर रहे थे आप, श्री गौरांग गौर हरि? तब उन्होंने चैतन्य लीला के बारे में सारा बताया। पार्वती को पूरा चैतन्य लीला बताई, ऐसे ऐसे। तो चैतन्य लीला सुन के पार्वती हैरान हो गई, ऐसी सुंदर लीला। कहते मैंने भी गौरांग महाप्रभु का दर्शन करना है। तो शिवजी महाराज कहते गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने का एक तरीका है। क्या करना है? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिवजी महाराज जी कहते पार्वती ये महामंत्र करो। ये महामंत्र सुनकर गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके तुमको दर्शन हो जाएंगे। तो यहीं पर पार्वती को, इसी सीमंत द्वीप में पार्वती को गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ। गौरांग महाप्रभु का दर्शन करके पार्वती कहती है सांवले रूप में कृष्ण को देखा था, सांवले रूप में श्री राम को देखा है। ये भगवान कृष्ण का ये स्वरूप इतना गोरा और ऐसे तपाए हुए सोने के समान चमकता हुआ। पार्वती ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके जहां पर गौरांग महाप्रभु खड़े थे वहां की धूली ली। धूली लेकर हमारी माताएं बहनें जब अपना सिंदूर यहाँ पे डालती मांग में, तो इसको संस्कृत में सीमंत रेखा बोलते, सीमंत है ना। तो फिर पार्वती ने क्या किया, वो भगवान गौरांग महाप्रभु के चरणों की धूली अपने सीमंत रेखा में, सीमंत में भर ली। इसलिए पार्वती ने अपने सीमंत में गौरांग महाप्रभु की धूली ली थी, इसलिए इस द्वीप का नाम सीमंत द्वीप। बोला सीमंत द्वीप की हरि 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 बोले, नाचे गोरा बाहु तूले। हरि 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 बोले, नाचे गोरा बाहु तूले। अब आप दर्शन कर रहे हैं बेलपुकुर। इसे शुद्ध भाषा में बिल्व पुष्करणी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां पर हमें शची माता के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती के सेवित विग्रह श्री मदन गोपाल जी का दर्शन होता है। ये वही स्थान है जहां पर ब्राह्मणों ने शुद्ध हृदय से पंचमुखी शिव जी की बेल पत्रों के द्वारा आराधना करी थी और शिवजी महाराज जी ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि कुछ समय पश्चात जब भगवान कृष्ण इस नवदीप धाम में गौरांग महाप्रभु रूप से आएंगे तो तुम सबको मौका मिलेगा, तुम सब ब्राह्मण घरों में जन्म लोगे, तुम सब जगन्नाथ मिश्र जी के अड़ोसी पड़ोसी बनोगे और बचपन से आपको गौरांग महाप्रभु का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन
सची माता जगन्नाथ मिश्र जी का दर्शन होगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने 15 दिन लगातार बेल पत्ते अर्पित कर करके शिव जी की पूजा की थी, इसलिए इस स्थान का नाम बेलपुकुर है। और इस स्थान के मुख्य दर्शन श्री मदन गोपाल जी के हैं, नीलांबर चक्रवर्ती द्वारा सेवित, जो कि आज से लगभग 1700 वर्ष पुराने विग्रह है। श्री मदन गोपाल भगवान की जय। গোরার দু নয়নে বহে প্রেম ধারা, দুনয়নে বহে প্রেম ধারা। তোরা দেখে যা দেখে যা, দেখে যা দেখে যা, দেখে যা দেখে যা, দেখে যা দেখে যা, ওগো আমার নগরবাসী দেখে যা দেখে যা, ওগো আমার নগরবাসী দেখে যা দেখে যা, ওগো আমার নগরবাসী দেখে যা দেখে যা। ওগো আমার নগরবাসী দেখে যা দেখে যা। তোরা দেখিলে পাগলি হবি দেখে যা দেখে যা, দেখিলে পাগলি হবি দেখে যা দেখে যা। তোরা দেখিলে পাগলি হবি দেখে যা। जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा। ओ जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा। जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। ये है सीमंत द्वीप का सरडांगा क्षेत्र। यहाँ पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्री जीव गोस्वामी जी को जब लेकर आए थे, तो नित्यानंद जी ने बताया था कि भगवान जगन्नाथ जी अपने दयिता भक्तों को कृपा करने के लिए उनके साथ यहां पर आ गए थे। अगर हम इतिहास देखें तो संसार में जब उथल पुथल होती है तो कई बार अच्छे लोगों की संख्या बढ़ती है, कई बार बुरे लोगों की संख्या बढ़ती है। काला पहाड़ नाम का एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, तो वो लोगों को तो परेशान करता ही था, मंदिरों में अत्याचार करता था, मंदिर तोड़ देता था, विग्रहों पर आक्रमण करता था। तो उस काला पहाड़ के अत्याचार से हमारे जगन्नाथ जी के सेवक लोग जगन्नाथ जी को इस स्थान पर लेकर आ गए थे। इतिहास रक्तबाहु या दूसरा उनका नाम काला पहाड़ का अत्याचार है। नित्यानंद जी के अनुसार दयिता भक्तों को सेवा देने के लिए जगन्नाथ जी इस स्थान पर आए थे। इसलिए हम नवद्वीप धाम परिक्रमा के समय पर इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज के साथ इस स्थान पर आते हैं और श्री बलदेव सुभद्रा एवं जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ भगवान की जय। देखिले पागल होबी देखे जा देखे जा। हरि 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 बोले नाचे गोरा बाहु तुले। हरि 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 बोले नाचे गोरा बाहु तूले।
गोरार दू नयने बहे प्रेम धारा। महावदान्य श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी जी को लेकर यहां पर आए और उन्होंने ये खोला बेचा श्रीधर उसके इस स्थान का उनको दर्शन कराया। हमारे पूर्वाचार्य शुद्ध भक्ति गंगा के भगीरथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नवदीप महात्म में कुछ इस तरह से लिखा, तबे तंतु वाय ग्राम होई लेना पार, देखी लेने खोला बेचा श्रीधर यागार। प्रभु बोले स्थाने श्री गौरांग हरि, कीर्तन विश्राम कैला भक्ते कृपा करी। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी बता रहे हैं कि यहां पर चैतन्य महाप्रभु जी आए थे और चैतन्य महाप्रभु जी ने यहां पर विश्राम किया था। यही है तो श्री विश्राम स्थान हेरा नाम, है तो श्रीधर घरे करह विश्राम। श्रीधर सुनील जबे प्रभु आगमन, साष्टांग आसिया करे प्रभु र पूजन। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं यहाँ पर चूंकि महाप्रभु जी ने आराम किया था इसलिए हम भी यहाँ पर विश्राम करेंगे। श्रीधर जी को जब पता लगा कि नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं तो नित्यानंद प्रभु को देखकर उन्होंने जमीन पे लंबा लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। ऐसा महाप्रभु की लीला में आता है कि महाप्रभु जी अपना सब भक्तों को स्वरूप दिखा रहे हैं। जैसे मुरारी गुप्त को राम रूप में दर्शन दिया। अद्वैत आचार्य जी को पूछा, अद्वैत आचार्य बोले तुमको क्या चाहिए? अद्वैत आचार्य कहते हैं कि प्रभु आपने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो विराट रूप दर्शन कराया तो मुझे दर्शन कराओ। तो साथ साथ महाप्रभु जी ने अपना वो विराट रूप दर्शन करवाया। इसी तरह से सभी भक्तों को सभी की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जिसको जो दर्शन करें वो दर्शन करा रहे हैं। इसी समय उन्होंने कहा श्रीधर को बुलाओ। तो भक्त लोग श्रीधर को बुलाने के लिए गए तो श्रीधर को जब लेकर वहां पर आए, श्रीधर तो वैसे गदगद है कि महाप्रभु जी ने मुझको याद किया, महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेजा मुझे बुलाने के लिए। वो गदगद हृदय से महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो महाप्रभु कहते श्रीधर, रोज मैं तुम्हारी दुकान पर आता था और तुम्हारी दुकान से सब्जी ले जाता था, तो कभी पूरे पैसे भी नहीं देता था। तो आज मैं उस तमाम ऋण से उऋण होना चाहता हूं, बोलो तुमको क्या चाहिए? श्रीधर, ये त्रिलोक की पाताल पृथ्वी स्वर्ग त्रिलोक की संपदा भी चाहोगे आज मैं तुमको दे दूंगा, बोलो तुमको क्या चाहिए? श्रीधर कहता है मैं तो कोई अभावी महसूस नहीं करता हूं। देखो भगवत भक्त जो है ना हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जबकि श्रीधर भक्त की ऐसी हालत है, टूटी झोपड़ी है, पुरानी झोपड़ी है और दुकान भी नहीं है। जैसे सड़क के किनारे छोटा सा सब्जी का उसका रेड़ा सा लगता है, सब्जी का थोड़ी सी छोटी सी, वो वहाँ पर बैठते हैं जमीन पे सब्जी रखकर। महाप्रभु जी रोज उन्हीं यहाँ पर आते हैं। तो वो कहते मुझे कोई अभाव ही नहीं। वृक्ष में मैं देखता हूँ पक्षी आराम से बैठकर सो जाते हैं सारी रात, मेरे को कोई अभाव नहीं। महाप्रभु कहते श्रीधर, मैं कुछ देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझ मांगोगे ना मुझसे और मैं दे पाऊंगा तो मुझे ना बड़ी संतुष्टि होगी कि मैंने अपने भक्त को कुछ दिया। तब श्रीधर कहते प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो एक वरदान मुझे दीजिए, मैं जन्म जन्म में गरीब सब्जी वाला बनूं और वही ब्राह्मण, यानी कि महाप्रभु जी वही ब्राह्मण रोज मेरी दुकान पर वो सब्जी लेने के लिए आए, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। ऐसे ये श्रीधर भक्त हैं जो सब्जी बेचते थे, बड़े दुनियावी दृष्टि से बिल्कुल गरीब निष्किंचन, लेकिन कृष्ण नाम धन में परम धनी थे, जिनकी यहाँ स्वयं महाप्रभु जी, स्वयं नित्यानंद जी आकर उनके घर पर विश्राम किया। खोला बेचा श्रीधर महाशय की जय, श्रीधर अंगन की जय। गोरार दू नयने बहे प्रेम धारा, तोरा देखे जा देखे जा,
ये है काजी की समाधि। काजी माने सिराजुद्दीन काजी, जो कि हुसैन शाह बादशाह के यहाँ एक तरह से जज का कार्य करते थे, गलत लोगों को दंड देने का कार्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बनाया था। हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि नित्यानंद जी ने जब जीव गोस्वामी जी को यह स्थान दिखाया था तो उन्होंने कहा था, ए देख ओहे जीव काजी रसम आदि, देखिले जीवेर नाशो है आदि व्याधि। कि जीव गोस्वामी जी, जो व्यक्ति यहाँ पर काजी समाधि का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, उसकी सारी आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्रीवास जी अपने भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे थे अपने घर में, तो काजी ने संकीर्तन रोक दिया था, उनका मृदंग भी तोड़ दिया था। जिस कथा को हमने श्रीवास संगम में सुना, तो उसके बाद महाप्रभु जी ने जो विशाल नगर संकीर्तन निकाला था, नगर संकीर्तन को लेकर चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आए थे और इस स्थान पर उन्होंने काजी का कल्याण किया था। उस सिराजुद्दीन काजी को श्री कृष्ण भक्त बनाया था। हरि बोल 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 हरि बोल